हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको जॉब एप्लीकेशन लिखने का बहुत इजी तरीका बताने आया हूँ, बल्कि मैंने खुद लिख के दिखाया है। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। अगर पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट या मैनेजर का आया तो ये लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको 10 आउट ऑफ 10 भी मिल सकता है या 9.5 भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन इतना मार्क्स कंपलसरी है क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो आपको भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ते हैं, फिर आज का डेट लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़ते हैं, फिर जिसको भेज रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। फिर उसका कंपनी का नाम लिखते हैं। फिर वो कहाँ सिचुएटेड है उसका नाम लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में क्या, किस लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वो लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर डियर सर लिख के इनक्लोज करते। बस इतना का ही 1 मार्क्स आपको मिलता है। तो आप ये याद कर लो, एकदम आराम से आपको 1 मार्क्स मिल गया, समझ लो। फिर आता है पहला पैराग्राफ। तो पहला पैराग्राफ में बेसिकली हम लिखते हैं कि हमको कैसे पता चला कि आप जॉब ऑफ़र कर रहे हो। तो देखो मैंने लिखा है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 12 अक्टूबर 2020, आई विश टू ऑफर माई सेल्फ फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन योर कंपनी। जैसा कि मुझे पता चला कि आपने इतना तारीख को एक पेपर में डाला था, एडवर्टाइजमेंट किया था कि आपको एक मैनेजर की ज़रूरत है, तो लो मैं ऑफ़र करता हूँ आपको कि मैं मैनेजर के लिए तैयार हूँ, मैं काम कर सकता हूँ आपके कंपनी में। तो ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। तो दूसरे पैराग्राफ पे हमको बताना पड़ता है कि हम किस जगह से बिलोंग करते हैं और मेरा क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, अपने बारे में बताना पड़ता है। तो आई एम अ यंग कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट विथ बीएड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने बीएड किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आई हैव 2 ईयर्स इन अ रेपुटेड स्कूल। मैं 2 साल एक बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबल, मतलब एक अच्छे स्कूल में रहा हूँ। ठीक है, आई विश टू वर्क विथ योर कंपनी एंड सपोर्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ योर कंपनी। मैं चाहता हूँ कि आपके कंपनी में काम करूँ और आपकी कंपनी की ग्रोथ में ही आपको मदद करूँ। ठीक है, और आपकी कंपनी को बहुत दूर तक ले जाऊँ। फिर लास्ट टॉपिक, ये लास्ट है तुम्हारा। लास्ट पैराग्राफ में क्या करना पड़ता है कि आप उनको बताओ कि आप अगर उनको चांस दे दिए वहाँ पे काम करने के लिए, तो आप कैसे वहाँ पे वर्क करोगे। तो आई एश्योर डैट इफ़ आई वुड गिवन अ चांस आई वुड वर्क विथ फुल डेडिकेशन टू योर ऑटमोस्ट सेटिस्फैक्शन। मतलब मैं आपके लिए पूरी डिग्निटी से काम करूँगा कि आपका सेटिस्फैक्शन एकदम फुल हो जाए। ठीक है, फिर लास्ट में इनक्लोज कर देना, आई वुड बी अवेलेबल फॉर द वॉक इन इंटरव्यू एज़ पर योर कन्वीनियंस। जब आप मुझे बुलाओगे तब मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। मतलब एक डेमो क्लास होता है ना, कोई भी टीचर या कुछ भी के लिए, तो वैसे अकाउंटेंट के लिए या मैनेजर के लिए भी इंटरव्यू होता है। तो मैं कभी भी तैयार हूँ देने के लिए। फिर थैंक यू लिख के, योर फेथफुली लिख के और अपना नाम लिख के हम इस लेटर को पूरा इनक्लोज नहीं करते, क्योंकि लास्ट में हमको एक अपना बायोडेटा देना पड़ता है। इसको रिज्यूम भी बोल सकते हैं, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या नीड्स, कितना आपको ज़रूरत है। तो बेसिकली बायोडेटा या रिज्यूम लिख सकते हैं। तो मैंने जहाँ पे कुछ और के लिए लिखा था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप रिलेट कर लेना उससे। मैंने ये पॉलिटिकल साइंस के जॉब के लिए लिखा था, आप मैनेजर के लिए भी लिख सकते हो, कुछ चेंजेस आएंगे बस क्वालिफिकेशन में। तो मैंने पहले अपना नाम लिखा, फिर अपना मैरिटल स्टेटस कि मैरिड है कि नहीं मैरिड है ये लिखा, नेशनलिटी लिखा इंडियन, ईमेल लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखा कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की है कंप्लीट, फिर एक्सपीरियंस लिखा कि थॉट 2 ईयर पॉलिटिकल साइंस इन डीपीएस फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल मैंने डीपीएस में पॉलिटिकल साइंस बढ़ाया है। ठीक है, सैलरी मुझे कितना चाहिए, तो 40,000 पर मंथ। अपना एड्रेस दिया, फिर मोबाइल नंबर दिया, फिर इनक्लोज कर दिया। बस इतना ही होता है जॉब एप्लीकेशन में। आप इतना लिख दोगे, एकदम आराम से आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। बेसिकली स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि वो कैसे लिखे, इसलिए एकदम बढ़िया सा इजी फॉर्मेट में आपको बताया है, इजी लैंग्वेज में आप ऐसे लिखोगे, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।